वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी। एंड गाइस आज मैं फिर से एक नए स्टोरी के साथ आया हूँ। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है बीरबल सेव्स द इनोसेंट माइंड। अब देखिए गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बीरबल ने निर्दोष को बचाया। अब देखिए गाइस यहाँ जो इनोसेंट है उसका अर्थ हो जाएगा निर्दोष, या बोल सकते हैं बेकसूर, या फिर हम बोल सकते हैं बेगुनाह। अब देखिए गाइस इस हेडलाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो बीरबल है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं सेव्स लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब है और यह एक सिंगुलर वर्ब है। एंड गाइस मैं बता दूं कि जब भी हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, जबकि वहीं नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल नाउन बनता है। तो गाइस मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ सिंगुलर है इसलिए यहाँ एस लगाकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। एंड गाइस आप सबको ये भी पता होगा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ जो नाउन है यानी कि यहाँ जो मैन है वो एक नाउन है एंड उससे पहले इनोसेंट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड हम चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। साथ ही गाइस जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग थे एंड जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रामर पोर्शन थे उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही गाइस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन एवरीबडी हाइड ऑलमोस्ट सीटेड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक सुबह, व्हेन जब, एवरीबडी यानी कि सभी लोग, हाइड ऑलमोस्ट सीटेड लगभग सभी लोग बैठ चुके थे। देखिए गाइस बैठ चुके थे इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। हाइड सीटेड लगभग सभी लोग बैठ चुके थे। लगभग यानी ऑलमोस्ट का अर्थ हो जाएगा लगभग। कहाँ बैठ चुके थे? तो इन द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के शाही दरबार में, यानी कि सभी लोग अकबर के शाही दरबार में बैठ चुके थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, अन ऑयल मर्चेंट यानी कि एक तेल का व्यापारी या एक तेल का सौदागर, इंटर्ड प्रवेश किया, एंड और बोर्ड डाउन और वो नीचे झुका। किसके सामने? तो बिफोर द एम्पेरर, राजा के सामने, या बोल सकते हैं बादशाह के सामने। देखिए गाइस यहाँ जो बोर्ड डाउन का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा झुकना, यानी कि जब भी जो बादशाह के पास जाते हैं वो नीचे झुककर उसे प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार जो मर्चेंट था वो राजा के पास गया तो वो झुककर उसके सामने वो प्रणाम किया होगा या जो कुछ भी किया होगा। तो किसके सामने? तो यहाँ देखिए बिफोर का उपयोग सामने के सेंस में किया गया है। ऐसे बिफोर का उपयोग आप सबने किया होगा कि पहले के सेंस में, जैसे आफ्टर का अर्थ होता है बाद में एंड बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो यहाँ जो बिफोर है वो उस सेंस में प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ जो बिफोर है वो सामने के सेंस में प्रयोग किया गया है कि जो मर्चेंट है वो राजा के सामने झुका। अब चलिए गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड चलिए हम चलते हैं आगे। ही सेड उन्होंने कहा। कौन? जो मर्चेंट था जो दरबार में प्रवेश किया वो व्यापारी। अब देखिए क्या बोलता है, योर मजेस्टी मेरे महाराज। देखिए गाइस बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है कि योर मजेस्टी का कुछ अलग अर्थ होगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि योर मजेस्टी का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है मेरे महाराज, या बोल सकते हैं महाराज। देखिए अब वो क्या बोलता है, आई नीड योर हेल्प, यानी मुझे आवश्यकता है आपकी मदद की। यानी ये मर्चेंट जो तेल व्यापारी है वो बादशाह से बोल रहा है कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अब देखिए गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो आई, यहाँ जो आई है उसे हम प्लूरल के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ नीड जो वर्ब लगाया गया है वो प्लूरल लगाया गया है, क्योंकि
यहाँ जो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ जो बीरबल है वो सिंगुलर था एंड इसमें सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ आई प्लूरल है तो यहाँ नीड में एस का प्रयोग नहीं किया गया है। गाइस, इससे पता चलता है कि आई एक प्लूरल है और जो नीड है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो गाइस, मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे एंड चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो मर्चेंट है वो बोलता है राजा से कि मुझे आपकी हेल्प की, मदद की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए अ विलेजर यानी कि एक ग्रामवासी इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू स्टील, चुराने का, माय मनी यानी मेरे पैसे को। यानी कि जो मर्चेंट है वो बादशाह से बोल रहा है कि जो एक ग्रामवासी है वो मेरे पैसे को चुराने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अकबर आस्क द मर्चेंट। अब इसके बाद जो अकबर हैं वो मर्चेंट से पूछते हैं। आस्क मतलब यहाँ पूछना हो जाएगा कि अकबर आस्क द मर्चेंट, यानी जो अकबर हैं वो मर्चेंट से यानी कि व्यापारी से पूछे। अब देखिए क्या पूछते हैं, हु इज द विलेजर, यानी विलेजर कौन है। हु मतलब कौन, इज मतलब है, द विलेजर यानी विलेजर कौन है। उसके बाद देखिए ब्रिंग हिम बिफोर, यानी कि ब्रिंग मतलब लाना या लाव, हिम उसे, बिफोर मतलब सामने, मी मतलब मेरे, यानी कि उसे मेरे सामने लाओ, एंड और आई विल लिसन टू हिज स्टोरी टू। एंड यानी कि ब्रिंग मतलब लाओ यानी उसे मेरे सामने लाओ, एंड और आई विल लिसन यानी कि मैं सुनूंगा, टू हिज स्टोरी यानी उसके कहानी को, टू यानी भी, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि मैं उसका स्टोरी को या उसके कहानी को भी सुनूंगा। यहाँ जो टू का अर्थ हो जाएगा वो भी, कि मैं भी सुनूंगा यानी उसके स्टोरी को भी सुनूंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ जो बिफोर लगा हुआ है उसका प्रयोग भी सामने के सेंस में उपयोग किया गया है, एंड यहाँ भी जो बिफोर है वो भी सामने के सेंस में उपयोग किया गया है। देखिए उसे मेरे सामने लाओ और मैं भी उसके स्टोरी को सुनूंगा, या बोल सकते हैं कि आई विल लिसन टू हिज स्टोरी, यानी उसके स्टोरी को भी मैं सुनूंगा, क्योंकि जो मर्चेंट था उन्होंने अपना स्टोरी को बता दिया, तो जो बादशाह हैं वो भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्टोरी तो सुन ही लिया हूँ लेकिन उसका स्टोरी भी मैं सुनूंगा। उसके बाद देखिए गाइस आगे क्या होता है वो हमें आगे स्टोरी में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगला सुबह, या बोल सकते हैं अगली सुबह, द ऑयल मर्चेंट अपीयर्ड विथ द विलेजर। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगली सुबह द ऑयल मर्चेंट, यानी जो ऑयल मर्चेंट द जो तेल का व्यापारी था, या बोल सकते हैं जो तेल का सौदागर था, अपीयर्ड, अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रतीत होना, या बोल सकते हैं दिखाई देना। तो वो किसके साथ दिखाई दिया, विथ द विलेजर, यानी वो विलेजर के साथ दिखाई दिया। हुम जिस पर, यानी उस विलेजर के साथ दिखाई दिया जिस पर, यहाँ हुम का अर्थ हो जाएगा जिस पर, ही हैड ब्लेम, यानी कि जिस पर वो आरोप लगाया था। ब्लेम का अर्थ होता है आरोप लगाना, तो ईडी लगा हुआ है मतलब जिस पर वो ब्लेम लगाया था। देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है कि जिस पर वो ब्लेम यानी आरोप लगाया था। तो कैसा आरोप, फॉर स्टीलिंग हिज मनी, यानी उसके पैसों को चुराने का जिस पर आरोप लगाया था, उसके साथ वो जो व्यापारी था वो अगली सुबह उसके साथ प्रतीत हुआ यानी कि नज़र आया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ही सेड, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो मर्चेंट है वो बोला, ही सेड उन्होंने बोला, या बोल सकते हैं उन्होंने कहा। अब देखिए वो क्या बोलता है, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, दिस इज द विलेजर हु ट्राइड टू स्टील माई मनी। अब देखिए जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो बोल रहा है कि दिस इज द विलेजर, यह वही ग्रामवासी है जिसने या जो ट्राइड टू स्टील, यानी जो कोशिश किया क्या करने का, टू स्टील चुराने का, क्या, माई मनी यानी मेरे पैसों को चुराने का। यह वही ग्रामवासी है जिसने मेरे पैसों को चुराने का प्रयास किया। अब देखिए गाइस, यहाँ जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध उससे पहले वाले शब्द से होता है। एंड गाइस रिलेटिव प्रोनाउन वैसे तीन होते हैं, एक विच होता है, एक दैट होता है और एक हु होता है। और हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ विलेजर के लिए उपयोग किया गया है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। द विलेजर सेड, अब देखिए जो
मर्चेंट था उन्होंने ऐसा कहा कि यह वही व्यक्ति है जो मेरे पैसों को चुराने का कोशिश किया। उसके बाद देखिए द विलेजर सेड, यानी जो विलेजर है वो कहा, या बोल सकते हैं वो बोला। अब देखिए वो क्या बोलता है या क्या कहा, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, द मैन इज लाइंग, यानी ये जो व्यक्ति है ये झूठ बोल रहा है। ये बात कौन बोल रहा है, ये विलेजर बोल रहा है महाराज से कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। किसके बारे में, मर्चेंट के बारे में, व्यापारी के बारे में, कि ये जो व्यापारी है, ये जो व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है। द मनी इज माइन, यानी जो ये पैसा है वो मेरा है, यानी ये जो पैसा है वो मेरा है। यानी ये दावा कर रहा है कौन, विलेजर दावा कर रहा है कि यह पैसा मेरा है। यहाँ देखिए गाइस जो माइन लगा हुआ है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हो जाएगा आवर्स, एंड यू का पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर, तो उसी प्रकार आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हो जाता है माइन। तो देखिए यहाँ जो विलेजर था उन्होंने कह दिया कि यह पैसा मेरा है। उसके बाद देखिए द मर्चेंट सेड, यानी जब वो दावा कर दिया उसके बाद जो मर्चेंट है वो बोलता है नो, नहीं, ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। यानी लाइंग हमें अगले स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ जो मर्चेंट है वो बोल रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में चलते हैं एंड देखते हैं आगे स्टोरी में क्या कहा गया है। उससे पहले गाइस आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए कि सारे जो मंत्रीगण है वो यहाँ बैठे हुए हैं एंड यहाँ आपको बादशाह बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे एंड यहाँ जो मर्चेंट है शायद व्यापारी वो नज़र आ रहा है। तो अब चलिए गाइस अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में आ गए हैं एंड हमने पिछले स्लाइड में देखा कि किस प्रकार से जो मर्चेंट है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। यानी कि विलेजर के बारे में जो मर्चेंट है वो बोल रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद देखिए मर्चेंट जो है वो आगे और क्या बोलता है वो चलिए देखते हैं। द अदर डे, यानी कि दूसरे दिन, ये बात भी मर्चेंट बोल रहा है कि दूसरे दिन दिस मैन, यह व्यक्ति, हैड बॉट, यानी कि खरीदा था, क्या खरीदा था, ऑयल फ्रॉम मी, यानी कि दूसरे दिन ये जो व्यक्ति है वो मुझसे तेल खरीदा था। ये बात मर्चेंट राजा से बोल रहा है। अब देखिए गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो बॉट लगा हुआ है ये बाय का पास्ट यानी कि V3 लगा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं हैड लिखा हुआ है तो हैड के साथ हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ V3 का प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, जो सौदागर है वो आगे और क्या बोलता है राजा से। एट फर्स्ट, यानी पहले तो, या बोल सकते हैं सर्वप्रथम, यानी कि ये बात भी उस जो विलेजर है उसके बारे में बोल रहा है कि वो और क्या क्या बोला। एट फर्स्ट, पहले तो, ही गेव मी, यानी कि उसने मुझे दिया, अ बैग, यानी कि एक बैग, किसका, तो ऑफ मनी, यानी कि पहले तो उसने मुझे एक पैसों का बैग दिया। उसके बाद देखिए बट, लेकिन, देन, फिर, देखिए गाइस देन का अर्थ होता है फिर, लेकिन फिर, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, टू स्टील, चुराने का, क्या, तो ईट, यानी उस बैग के लिए ईट का प्रयोग आया है कि लेकिन फिर उसने चुराने का प्रयास किया उस बैग को, कहाँ से, तो फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे, फ्रॉम का अर्थ होता है से, कि फिर से उसने उस बैग को मुझसे चुराने का प्रयास किया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या कुछ होता है। द विलेजर सेड, अब देखिए गाइस ये सारे बातें एक जो मर्चेंट था उसके द्वारा राजा से कहा गया। उसके बाद जो विलेजर है वो बोला। अब देखिए जो विलेजर है वो क्या बोलता है। आई नेवर विजिटेड हिज शॉप। अब देखिए गाइस यहाँ जो विलेजर है वो सीधा सीधा मना कर दे रहा है कि जो हमने कभी नहीं उसका दुकान यानी विजिट किया, यानी हमने उसका दुकान कभी गया ही नहीं। आई नेवर विजिटेड हिज शॉप, यानी कि जो मैं हूँ या मैं खुद हूँ वो उसका दुकान कभी गया ही नहीं। आई नेवर विजिटेड हिज शॉप, यानी हमने उसका दुकान कभी गया ही नहीं। ये बात जो विलेजर है वो बादशाह से बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। देन, फिर, हाउ कैन आई स्टील, फिर मैं कैसे चुरा सकता हूँ, द बैग, यानी बैग, उस बैग को, कहाँ से, तो फ्रॉम हिम, यानी कि उससे, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि हमने कभी उसका दुकान गया ही नहीं हूँ, फिर मैं कैसे उसके बैग को उससे चुरा सकता हूँ। देखिए गाइस जो विलेजर है वो एक नई चाल
चलने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, शो, इस प्रकार, बोथ ऑफ देम यानी कि वे दोनों, बोथ ऑफ देम का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा वे दोनों, क्योंकि यहाँ जो देम लगा हुआ है वो दे का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्योंकि गाइस वे दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ देम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए सो, इस प्रकार वे दोनों, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का अर्थ हो जाएगा लगे रहना या जारी रखना या कंटिन्यू रखना, तो वे दोनों लगे रहें किस में, अर्ग्यू। देखिए गाइस अर्ग्यू का अर्थ हो जाएगा बहस करना, तो यहाँ ING लिखा हुआ है यानी कि अर्ग्यूइंग, यानी कि वे दोनों बहस में लगे रहें, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी देर के लिए। यहाँ गाइस जो फॉर है इसका अर्थ जो हो जाएगा वो के सेंस में अर्थ होगा कि वो काफ़ी देर के लिए या काफ़ी देर से वो जो बहस में थे वो लगे रहें, यानी लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, बोथ यानी दोनों, तो कौन कौन, अकबर एंड बीरबल लिसन टू ईच। अब देखिए गाइस यहाँ समझने वाली बात यह है कि बोथ अगर हमें कभी भी रीडिंग करते वक्त कंजक्शन के रूप में मिले तो इसके बाद एंड हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है, क्योंकि ये कंजक्शन के रूप में अगर उपयोग होगा तो हमें एंड आगे देखने के लिए मिलेगा ही। तो देखिए यहाँ कंजक्शन के रूप में उपयोग हो रहा है तो एंड हमें आगे यहाँ लगा हुआ मिल रहा है। बोथ दोनों, कौन कौन, अकबर एंड बीरबल लिसेंड यानी कि जो अकबर और बीरबल थे दोनों, वे सुने, टू ईच प्रत्येक का, यानी कि वे दोनों, जो एक मर्चेंट था और जो एक विलेजर था, वे दोनों को सुने। उसके बाद देखिए एंड और, एवरी आर्ग्यूमेंट यानी कि प्रत्येक तर्क, यहाँ आर्ग्यूमेंट का जो अर्थ हो जाएगा वो बहस हो जाएगा या बोल सकते हैं तर्क, यानी कि प्रत्येक तर्क को सुने, किस लिए, तो टू रीच यानी पहुँचने के लिए, कहाँ, अ कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जो अकबर और बीरबल थे वे प्रत्येक तर्क को सुने, ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस कंक्लूजन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कर्ष, तो वो एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो अकबर और बीरबल थे वो उनके तर्क को सुने। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, बट, लेकिन, इट सीम्ड नेवर एंडिंग। अब देखिए गाइस यहाँ जो इट है वो ये सारे बहस के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि लेकिन, इट सीम्ड यानी कि ऐसा प्रतीत हुआ, सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, तो ईडी लगा हुआ है, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, क्या प्रतीत हुआ, नेवर एंडिंग यानी कभी ना समाप्त होने वाला, यानी उनके बीच जो बहस चल रहा था वो उन दोनों को ऐसा लगा कि इनके बीच बहस कभी समाप्त नहीं होगा। फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं वे दोनों, देन, फिर, बीरबल शॉटेड यानी जो बीरबल हैं वो चिल्लाएं, किस पर, एट देम यानी कि उन दोनों पर, किस लिए, तो टू बी होने के लिए, तो क्या होने के लिए, साइलेंट यानी शांत होने के लिए बीरबल जो हैं वो उन दोनों पर चिल्लाएं, एंड सेड और उन्होंने कहा, जो बीरबल हैं वो अब क्या बोलते हैं देखिए, टू द ऑयल मर्चेंट यानी कि एंड सेड टू द ऑयल मर्चेंट, और वे यानी कि जो मर्चेंट था यानी कि जो ऑयल मर्चेंट था, तेल मर्चेंट था, उनसे वो बोले। अब देखिए वो क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट यू टू गिव मी द बैग ऑफ मनी। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो बीरबल हैं वो मर्चेंट से बोले, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, यू टू गिव यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दो, क्या, द बैग ऑफ मनी यानी मनी का जो बैग है वो तुम मुझे दो। ये बात बीरबल जो हैं वो मर्चेंट से बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, देन, फिर, ही लुक्ड एट अ सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग अ बोल ऑफ वाटर। अब देखिए गाइस जब मनी का जो बैग था वो मांगे, उसके बाद देन का अर्थ हो जाएगा फिर, ही लुक एट यानी जो बीरबल हैं वो देखें, लुक एट मतलब देखना, किधर, तो अ सर्वेंट यानी एक नौकर की ओर देखें, एंड ऑर्डर और आदेश दिया, हिम यानी उस नौकर को, टू ब्रिंग यानी ले आने के लिए, अ बोल ऑफ वाटर यानी एक कटोरा पानी। देखिए गाइस यहाँ जो बोल है उसका अर्थ हो जाएगा कटोरा, तो अपने नौकर को जो बीरबल थे वो एक कटोरा पानी ले आने का आदेश दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, वेन, जब, ही हैड बोथ द थिंग्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वेन का अर्थ हो जाएगा जब, ही हैड यानी उनके पास था, हैड का अर्थ यहाँ रखने के संबंध में होगा कि जब उनके पास था, क्या,
बोथ द थिंग्स यानी दोनों वस्तुएं, एक तो जो उन्होंने पानी मंगवाया था वो, और एक जो मर्चेंट से जो मनी बैग मांगे थे वो। अब देखिए गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि यहाँ बोथ लगा हुआ है लेकिन हमें एंड आगे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो बोथ है वो एक कंजक्शन के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ जो बोथ है वो यहाँ डिटरमिनर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हमें एंड आगे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं कि व्हेन ही हैड बोथ द थिंग्स, यानी जब उनके पास दोनों वस्तुएं थी। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, ही पुट यानी कि जो बीरबल थे वो रखें, पुट मतलब रखना होता है, द कॉइन्स यानी सिक्कों को, कहाँ, तो इन द वाटर बॉल यानी कि जो पानी से भरा या जो पानी का जो कटोरा था उसमें उस सिक्के को रखे। उसके बाद देखिए देन फिर ही सॉ उन्होंने देखा, यानी जो बीरबल हैं वो देखें, दैट कि ऑयल ऑन द कॉइन्स यानी जो कॉइन्स के ऊपर जो तेल था, हैड कम वो आ गया, कहाँ, इनटू द सरफेस ऑफ वाटर यानी पानी के धरातल पर। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब जो बीरबल है वो उस सिक्के को उस कटोरे में यानी पानी के कटोरे में डाले तो जितने भी तेल उस कटोरे में उस सिक्के में लगा हुआ था वो पानी में डालने के बाद सारा तेल जो था वो पानी के ऊपर आ गया। एंड गाइस आप सबको भी पता होगा कि जब भी पानी में तेल को डाला जाता है तो वो ऊपर तैरने लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हुआ कि जब जो बीरबल थे वो सिक्के को पानी में डाले तो जो सिक्के में तेल लगा हुआ था वो सरफेस यानी वाटर के सरफेस पे आ गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिएगा आगे क्या होता है, बीरबल सेड यानी जब पानी ऊपर आ गया उसके बाद देखिए बीरबल ने कहा। अब जो देखिए बीरबल क्या बोलते हैं, द ओनर ऑफ दिस मनी बैग यानी इस मनी बैग का जो मालिक है, इज द ऑयल मर्चेंट यानी कि तेल का व्यापारी है। यानी कि द ओनर ऑफ दिस मनी बैग यानी जो इस मनी बैग का जो ओनर है, जो मालिक है, द ऑयल मर्चेंट वो कौन है, वो तेल का व्यापारी है। देखिएगा इस ओनर का अर्थ होता है मालिक। आपने सुना होगा गाड़ी का ओनर, घर का ओनर, तो यहाँ भी बैग का ओनर के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद देखिए सिंस क्योंकि यानी कि वो मालिक कौन है, ऑयल मर्चेंट यानी कि जो तेल का व्यापारी है वो मालिक है। अब क्यों वो व्यापारी है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि दिस विलेजर ये जो ग्रामवासी है, हैज़ क्लेम उन्होंने दावा किया, दैट कि ही हैज़ नेवर विजिटेड कि उसने कभी भी नहीं गया। तो कहाँ नहीं गया, द ऑयल शॉप यानी कि तेल की दुकान पे वो कभी नहीं गया। वो पहले दावा कर चुका है कि हमने उसका दुकान कभी गया ही नहीं। उसके बाद देखिए देन फिर दिस मनी बैग यानी जो ये पैसों का जो बैग है, बिलोंग्स टू दिस मैन यानी कि इस प्रकार या इस तरह से ये जो मनी का जो बैग है वो किससे बिलोंग करता है, वो इस व्यक्ति से बिलोंग करता है यानी कि इस मर्चेंट से बिलोंग करता है। क्योंकि जो ग्रामवासी था वो पहले ही दावा कर चुका है कि हमने कभी तेल का दुकान गया ही नहीं, या बोल सकते हैं उसका दुकान हमने कभी गया ही नहीं। तो ये जो तेल यानी सिक्कों से जो यानी पानी में जो तेल तैरने लगा, तो इससे साबित हो जाता है कि ये जो पैसे हैं, ये जो सिक्के हैं, ये जो मनी बैग है वो ऑयल मर्चेंट का है। तो गाइस मुझे आशा है कि आप सबों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड हमारा जो स्टोरी है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद जो अकबर हैं वो बीरबल को एक अच्छे से खूबसूरत इनाम देते हैं। एंड सभी लोग जो दरबार में बैठ चुके थे वो भी उनका वाहवाही करते हैं। एंड गाइस आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं कि जो बीरबल हैं वो सिक्के को जो कटोरे में जो पानी है उसमें डाल रहे हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो मर्चेंट हैं और जो विलेजर है वो भी हैं। एंड जो पानी लेकर आया वो भी नौकर भी यहाँ है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।